प्रेजेंट टेंस को 4 भागों में बांटा गया है। प्रेजेंट टेंस को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल SIMPLE, सिंपल प्रेजेंट टेंस, PRESENT, सिंपल प्रेजेंट टेंस, TENSE, सिंपल प्रेजेंट टेंस। 2 नंबर में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, PRE, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, CONTINUOUS, कंटिन्यूअस टेंस। फिर 3 नंबर में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसका मतलब हुआ जो साधारण वाक्य हो, जिसके वाक्य के लास्ट में देखिए प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस या सिंपल इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसको कहा जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसके पहचान का सबसे बड़ा रूल है कि इसके वाक्य के लास्ट में ता है, ती है और ते हूं इत्यादि लगा होता है, तो उसे समझा जाता है कि ये तो प्रेजेंट टेंस है लेकिन सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सबसे बड़ा पहचान करने का प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस इसे कहा जाता है, प्रेजेंट इम्परफेक्ट या प्रेजेंट इम्प्रोग्रेसिव टेंस भी कहा जाता है, प्रोग्रेसिव टेंस। तो इसके पहचान का सबसे बड़ा रूल है कि इसके वाक्य लास्ट में रहा है, रही हूं और रहे हो इत्यादि लगा होता है। रहा है, रही हूं और रहे हो इत्यादि लगा होता है। उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट, PERFECT, परफेक्ट टेंस। इसका मतलब होता है कि कार्य पूरा हो चुका है, मतलब जिसके वाक्य के लास्ट में या है, ये है और ये हो, तथा चुका है, चुके हूं और चुकी हो, चुका है, चुके हो और चुकी हो, तो उसे समझा जाता है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। सबसे पहले आप लोग टेंस पहले पहचानना जान जाइए, उसके बाद बनाने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो आपको टेंस पहले पहचान करना है। सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य कैसे पहचान किया जाएगा? जिसके वाक्य लास्ट में ता ती ते हो। कंटिन्यूअस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, मतलब प्रेजेंट टेंस का दूसरा का जो भाग है उसको कैसे पहचान किया जाएगा? जिसके वाक्य लास्ट में रहा है, रही है और रहे हो इत्यादि लगा हो, तो समझा जाएगा वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को कैसे समझा जाएगा? जिसके वाक्य में या हो, ये हो और ये हो तथा चुका है, चुकी हो, चुके हो इत्यादि अगर लगे हो तो समझा जाएगा वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। फिर चौथा नंबर में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट FECT, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस NIOUS, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसके साथ समय के साथ इम्परफेक्ट होता है, समय के साथ इम्परफेक्ट या समय के साथ रहा है, रही हूं, रहे हूं अगर लगा हो तो समझा जाएगा कि वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य होता है। अब देखिए हम इस सभी पे एक एक एग्जांपल देता हूं और क्वेश्चन आगे वाक्य को बढ़ाता हूं। सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिस वाक्य के लास्ट में ता ती ते हो, आप बोलिए, कोई भी दिमाग में सोचिए कि क्या हो सकता है। जैसे मैं पढ़ता हूं, आप लोग पढ़ते हैं, ये सब पढ़ता है, ये सब पढ़ते हैं, वह खाता है, सोता है, जगता है, उठता है, बैठता है, वो सभी सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य होगा। उसको बनाने का रूल इसके बाद में बताता हूं। सबसे पहले आप सेंटेंस पहचानना जान जाइए। उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जिस वाक्य के लास्ट में रहा है, रही है और रहे हूं, तो उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत रखा जाता है। जैसे वह
खा रहा है, खा रहा है, वह सो रहा है, जग रहा है, उठ रहा है, बैठ रहा है, मतलब दौड़ रहा है, जितने भी रहा है, रही है, रहे हो आए तो समझा जाता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत इसको बनाया जाता है। फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या कहता है? जिसमें काम पूरा हो चुका है। जैसे मैंने खाना खा लिया है, मैंने खा लिया है, खा लिया है, मैं खा चुका हूं, वे लोग दौड़ चुके हैं, तो ये सब काम पूरा कर चुके हैं। तो जिसमें चुका हो या ये हो तो उसको समझा जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, जिस वाक्य के लास्ट में समय के साथ रहा है, रही है, रहे हो अगर हो तो समझा जाएगा कि वे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। जैसे मैं 2 वर्षों से पढ़ते आ रहा हूं, वे लोग 10 वर्षों से मेहनत करते आ रहे हैं। यहाँ के व्यापारी लगभग 10 वर्षों से या 1980 से या सोमवार से, मंगलवार से, एक महीना से, विगत 1 महीना से, विगत 2 वर्षों से, अगर इस टाइप का बात कहे तो समझा जाएगा कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। जैसे व्यापारी 2 वर्षों से व्यापार करते आ रहे हैं, तो 2 वर्षों से टाइम जिसमें लगा हो, टाइम ऑफ सीक्वेंस, टाइम जिसमें लगा हो उससे समझा जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। तो अब आइए हम इसके बाद इसको सेंटेंस कैसे बनाया जाएगा उसका थोड़ा बहुत रूल बताते हैं। और रूल पे 100% किसी भी प्रकार का सेंटेंस का अगर क्वेश्चन आए तो टेंस का अगर किसी प्रकार का रूल आए तो 100% आप लोग बनाइएगा। तो सबसे पहले मैं प्रेजेंट टेंस के बारे में, सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पर चर्चा करने वाले हैं। तो ये बात दिमाग में रखिए कि सिंपल प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं? तो जिसके वाक्य के लास्ट में ता ती ते लगे हों उसे सिंपल प्रेजेंट टेंस कहा जाता है। तो इसका बनाने का सबसे बड़ा रूल है कि आप लोग को समझना होगा पर्सन के बारे में। पर्सन क्या है? इसमें पर्सन बहुत इंपॉर्टेंट रखता है मायने, और सिंगुलर प्लूरल का थोड़ा सा। तो सिंगुलर का मतलब नॉर्मल बात होता है, सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन और प्लूरल का मतलब होता है बहुवचन। प्रेजेंट उसके बाद पर्सन के बारे में समझना है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन में केवल समझिए, फर्स्ट पर्सन FIRST, फर्स्ट पर्सन में केवल आई और वी होता है। सेकंड पर्सन में SECOND, सेकंड पर्सन, PERSON, सेकंड पर्सन में यू या योर, और थर्ड पर्सन बाकी सब कुछ THIRD, थर्ड पर्सन, PERSON। थर्ड पर्सन में होता है ही, सी, दे, THEY, दे, और देम भी होता है। अच्छा, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इसका समझिए कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन को कैसे संबोधित करेंगे। तो फर्स्ट पर्सन कहा जाता है कि जो वक्ता होता है वो फर्स्ट पर्सन। जैसे मैं खाता हूं तो कहने वाला मैं ही हूं अपने बारे में, तो मैं हुआ फर्स्ट पर्सन। कहने वाले को फर्स्ट पर्सन, सुनने वाले को सेकंड पर्सन। जैसे मैं कहूंगा तुमसे या तुम लोगों से कहूंगा हम लोगों से, तुम, अच्छा, जैसे हम लोग और मैं फर्स्ट पर्सन, और जो समूह जैसे मैं बोलूं या हम लोग बोले तो किसी से ना किसी से बोलेंगे, तो सुनने वाला सेकंड पर्सन, जैसे यू, योर। फिर थर्ड पर्सन किसे कहेंगे? जिसके बारे में कुछ कहा जाए, जैसे राम, श्याम, चाहे वह, ये लोग, वे लोग, ये सब थर्ड पर्सन हुआ। तो अब इसमें आपको थोड़ा सा मतभेद क्या है? तो थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में आपको समझना है, सिंगुलर नंबर किसे कहते हैं? प्लूरल नंबर। जिससे एक पर्सन का बोध हो उसे सिंगुलर नंबर, और जिससे एक से अधिक पर्सन का बोध हो उसे प्लूरल नंबर कहते हैं। तो इसका सिंपल सेंटेंस देखिए, इसमें आता है प्रेजेंट टेंस में 6 प्रकार का सेंटेंस बनाने को आता है, जिसमें एक अफर्मेटिव टाइप सेंटेंस हुआ, और नेगेटिव टाइप, और इंट्रोगेटिव। मेन रूप से 3 है, और उसको तीनों को अलग अलग डबल फॉर्म में बनाया जाता है। जैसे मैं पढ़ता हूं, मैं पढ़ता हूं, मैं पढ़ता हूं, मैं नहीं पढ़ता हूं, पढ़ता हूं। उसके बाद मैं क्या पढ़ता हूं, मैं
क्या पढ़ता हूँ। मैं क्या नहीं पढ़ता हूँ, मैं क्या नहीं पढ़ता हूँ। क्या मैं पढ़ता हूँ, क्या मैं पढ़ता हूँ, पढ़ता हूँ। और क्या मैं नहीं पढ़ता हूँ, क्या मैं नहीं पढ़ता हूँ। तो समझिए ये फर्स्ट पर्सन हुआ, मैं की चर्चा कर रहा है, मैं और वी क्या हुआ, तो फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर नंबर में एक बात ध्यान में रखिए कि थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में THIRD, थर्ड पर्सन, PERSON, थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में केवल S और ES का प्रयोग होता है। S और ES का किस में, तो अफर्मेटिव टाइप सेंटेंस में। जो भी अफर्मेटिव टाइप सेंटेंस है उसमें थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर का प्रयोग होता है। फिर अगर नेगेटिव और इंट्रोगेटिव आ जाए, N मतलब नेगेटिव और I मतलब इंट्रोगेटिव, ध्यान दीजिए, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव टाइप सेंटेंस आ जाए तो थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में किस चीज का प्रयोग होगा, थर्ड पर्सन, PERSON। थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में प्रयोग होगा डू या डज का। थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर केवल डज का, DOES। थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में, सिंगुलर नंबर याद रखिए SINGULAR, सिंगुलर नंबर। सिंगुलर नंबर मतलब एक वचन। थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में केवल डज का प्रयोग होगा, बाकी कुछ भी आवे सभी में डू का प्रयोग होगा। जैसे यहां फर्स्ट पर्सन है, थर्ड पर्सन की बात नहीं किया, और थर्ड पर्सन में प्रॉपर याद रखिए कि ही, सी और सिंगल नाम, SIN, सिंगल नेम। कोई भी सिंगल नाम आवे तो उसमें उसे ही थर्ड पर्सन बोला जाएगा, और थर्ड पर्सन का ये सिंगुलर नंबर सब कुछ हो गया। अब सेंटेंस पे ध्यान दीजिए, सेंटेंस क्या कह रहा है कि मैं पढ़ता हूं, तो इसका नॉर्मल क्या होगा, ये हुआ अफर्मेटिव टाइप सेंटेंस। तो इसमें इसको बनाने के लिए सबसे पहला फंडा है कि लास्ट में ता तीते हो तो इजारम का प्रयोग होता ही नहीं है। तो क्या करेंगे, आई, मैं का आई, पढ़ना का स्पेलिंग क्या होगा, रीड, रीड मतलब पढ़ना, READ। अगर वही थर्ड वह पढ़ता है तो उसका सेंटेंस कैसे बनता कि ही रीड्स। अच्छा उसको भी बनाकर दिखाता हूं, आप इसको नोट्स कर लीजिएगा और स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा, या फिर वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा, नोट करते चलिएगा इस सबको, ये बहुत जरूरी है। जैसे वह पढ़ता है, ध्यान दीजिए, वह पढ़ता है क्या कैसे बनेगा, वह पढ़ता है, वह पढ़ता है, इसका कैसे बनेगा, वह का स्पेलिंग ही मतलब वह, ही रीड, READ। और थर्ड पर्सन है ही, सी नेम, ही, सी और सिंगल नेम में प्रयोग होता है डज का, DOES। कब, जब नेगेटिव लगा हो और इंट्रोगेटिव लगा हो, मतलब नहीं शब्द लगा हो और क्या कब कैसे लगा हो, तो प्रयोग होगा किस चीज का, डज का प्रयोग होगा। तो वह पढ़ता है तो ही रीड, S लगे, रीड्स लग जाएगा, और नेगेटिव आए जैसे वह नहीं पढ़ता है, वह नहीं पढ़ता है, तो वह नहीं पढ़ता है, इसमें नहीं और नहीं शब्द आया है, तो नहीं आए इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक शब्द आ जाए तब डज का प्रयोग होता है। यहाँ पे प्रश्नवाचक चीज और नहीं शब्द नहीं है, इसी डज का प्रयोग नहीं, S का प्रयोग किया जाएगा। फर्स्ट पर्सन के थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में यहाँ पे S का प्रयोग नहीं किया जाएगा, क्योंकि फर्स्ट थर्ड पर्सन है ही नहीं, ये फर्स्ट पर्सन है, इसलिए यहाँ पे S का प्रयोग नहीं होता है। और वह नहीं पढ़ता है, ही डज, he does not, DOES, he does not read, READ। इसमें S का प्रयोग नहीं होता, जब डज का प्रयोग हो जाए उसमें S का प्रयोग नहीं होता है, तो वह नहीं पढ़ता है। उसके बाद क्या वह पढ़ता है, क्या वह पढ़ता है। तब देखिए एक बात और सोचने वाला है,
जब क्या क्यों कब कैसे, मतलब इंट्रोगेटिव शब्द पहले आ जाए तो डू डज से काम चलाया जाएगा, और बीच में आ जाए इंट्रोगेटिव वर्ड तो उसका प्रॉपर वर्ड मीनिंग लिखा जाएगा। तो आया है पहले, तो डज ही, DOES, डज ही रीड, READ, डज ही रीड, क्या वह पढ़ता है, वह क्या पढ़ता है, वह क्या पढ़ता है। तो इसका कैसे बनेगा, ही, वह क्या पढ़ता है, व्हाट डज ही, WHAT। अभी बोला ना कि जब इंट्रोगेटिव वर्ड जब बीच में आ जाए तब उसका प्रॉपर वर्ड मीनिंग का यूज किया जाएगा। अगर पहले आ जाए तो उसके वर्ड मीनिंग का यूज नहीं करना है, डू डज से काम चलाना है। अगर प्रेजेंट टेंस हो तब व्हाट डज ही रीड, READ। ठीक, फिर नेक्स्ट में अब यहाँ पे देखिए, वह नहीं पढ़ता है, मैं नहीं पढ़ता हूँ, तो आई, मैं नहीं पढ़ता हूँ, ये तो थर्ड पर्सन है नहीं। जब थर्ड पर्सन नहीं है तो इसमें क्या लगाया जाएगा, और नहीं शब्द आ जाएगा, तो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव आवे, और थर्ड पर्सन में क्या सिंगुलर नंबर हो तब केवल डज का प्रयोग, बाकी सब में डू का प्रयोग। तो आई डू नॉट रीड, READ। अच्छा ध्यान दीजिए, इसको बहुत बार लिखवाया गया है, पढ़ाया गया है, तो इसको तो दिमाग में रखना है। फिर नेक्स्ट में क्या, मैं क्या पढ़ता हूँ, व्हाट आई, WHAT, व्हाट आई रीड, व्हाट डू आई रीड, व्हाट डू आई रीड, READ। उसके बाद वो मैं क्या नहीं पढ़ता हूँ, मैं क्या नहीं पढ़ता हूँ, तो फिर बीच में आया है तो व्हाट, WHAT, व्हाट डू नॉट आई रीड, READ। क्या मैं पढ़ता हूँ, डू आई रीड, क्या मैं नहीं पढ़ता हूँ, डू नॉट आई रीड, READ। या फिर इसको कैसे बनाया गया है, डू आई नॉट रीड, इसको इस तरह से भी बनाया जा सकता है, डू आई नॉट रीड। ठीक, ये हुआ केवल प्रेजेंट टेंस। अब इसके बाद प्रेजेंट टेंस की कहानी खत्म। अब इसके बाद पढ़ना है प्रेजेंट इम्परफेक्ट।